राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करती हूँ। जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें भी, जो नहीं किए हैं उन्हें भी, मुझसे बड़े मेरे अग्रज या मुझसे छोटे मेरे अनुज जो भी देख रहे हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आपको हरतालिका तीज व्रत की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। और इस शुभ दिन पर आज हम थोड़ा सा भगवत गीता का भी पाठ कर लेते हैं। गीतामृतम, गीता का अमृत, ये महाभारत का एक अंश है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया था, सब जानते हैं। तो अगर भगवान के श्रीमुख से निकली हुई बातें हैं तो अमृत तो है ये है भाई। तो हम आज उसी अमृत रस का पान करेंगे थोड़ा थोड़ा। हम पढ़ते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णम कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण। तम तथा माने इस प्रकार से, उस प्रकार से, तम माने उस प्रकार से, कृपया माने करुणा से युक्त, कृपयाम अविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम यानी आंसुओं से परिपूर्ण, कुलेक्षण माने आँखों वाले, है ना। और विषीदंतम मुखम, दुखी मुख वाले, अर्जुन से वाक्यम उवाच माने यह बात बोले। उवाच मीन्स बोले, वाक्यम माने बात। तो तम तथा उस प्रकार से, कृपया अविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम उस प्रकार से, करुणा से युक्त और आंसुओं से भरे नेत्र वाले, विषीदंतम दुखी मुख वाले अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण यह बात बोले। अर्जुन कैसे थे? भाई जहाँ सब अपने ही हैं, चाचा के बेटे, बड़े पापा के बेटे, काका के बेटे, अपने गुरु हैं, द्रोणाचार्य, शुक्राचार्य, अपने मामा शकुनी, भले ही शकुनी मामा गलत बिहेवियर था उनका, लेकिन थे तो अपने ही बाबू। जो सभ्य होगा वो कितना भी कोई गलत करे, सज्जन हृदय वाला सबको समान भाव से देखता है, लेकिन क्षमा भी एक हद तक ही सही होती है बेटा। हर जगह क्षमा नहीं काम देती है। वो लिखा है ना मैथिली शरण गुप्त जी ने, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और इस ध्येय पर ही कौरव और पांडवों का कारण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्याण के कारण हुआ, है ना। ये हरगीत का छंद है इसमें। तो हम देख लेते हैं इसको कि तब उस प्रकार से, करुणा से युक्त तथा आंसुओं से भरे आंखों वाले, दुखी मुख वाले उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण यह वचन बोले। क्या बोले? क्लैब्यम, क्लैब्य मीन्स होता है कायरता। माँ इष्मगमः, माँ मीन्स नहीं, इष्मगमः माने प्राप्त हो, नहीं कायरता को मत प्राप्त हो, अर्थात कायर मत बनो। पार्थ, पार्थ अर्जुन का नाम था ना। पृथा, कुंती माता का एक नाम पृथा भी था। तो पृथा के पुत्र हे पार्थ, न एतत् त्वयि उपपद्यते, इतना शब्द है इसमें, न धन एतत् धन त्वयि धन उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्र माने छोटे, हृदय की दौर्बल्य माने दुर्बलता को, त्यक्त्वा मीन्स छोड़कर, उत्तिष्ठ उठो, परंतपः माने शत्रुओं को प्रताड़ित या दुख देने वाले, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले अर्जुन, उनका एक नाम परंतप भी था अर्जुन का। तो हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त करो। एतत् न उपपद्यते, यह तुम्हारे, त्वयि तो माने तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्र हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा, अपने क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठो। और क्या करो? उत्तिष्ठ, उठो माने परंतपः माने हे शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले अर्जुन, तुम उठो, अर्थात कायरता को मत प्राप्त करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़कर हे अर्जुन उठो। अशोचम अनशोचः तुम, प्रज्ञावाद वादांश च भाससे, गताशून अगताशूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः, पंडिताः माने विद्वान। अशोच्य, अशोच्यान मन न सोचने योग्य, अनुशोचत्वम फिर भी सोचते हो, यानी जिस बात पे कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, जो बात सोचने योग्य नहीं है, उसको भी तुम सोचते हो। और प्रज्ञावादांश भास से, और अपने आप को क्या कहते हो? विद्वान भी कहते हो। प्रज्ञा माने बुद्धिमान, तुम अपने आप को बुद्धिमान भी कहते हो, भाष्य माने कहते हो।
गताशूनश्च गताशूनश्च पंडिता नाम शोचन्ति। यानी जो विद्वान है वह तो गत जो चला गया, अगत जो है जो चला गया मतलब जो मर गया, और अगत मतलब जो है अर्थात जो जीवित है, उसके बारे में विद्वान सोच या चिंता नहीं करता है, क्योंकि विनाश तो इस शरीर का होता है ना बेटा, है। सुख दुख तो ये शरीर भोगता है, आत्मा तो अजर अमर हो, ईश्वर का एक अंश है। पुनः इस शरीर का ट्रांसफर हुआ, गया वहाँ मिल गया। जैसे हमारी ड्यूटी आज यूपी के अंबेडकर नगर जिले में है, कल हमारा हो सकता है आजमगढ़ में हो जाए, या अगर भाई अपने स्टेट में तो होगा, है ना। तो वैसे ट्रांसफर होता है इस आत्मा का, आज इस शरीर में है कल उस शरीर में जाएगा। हमारे कर्म जैसे एक नाटक होता है, कोई मूवी है जिसका जो रोल है अपना करेगा, मूवी खत्म, एक्टर का रोल खत्म, वो अपने अपने स्थान पे गया। वही चीज़ हमारे जीवन का भी है। तो बिना सोचने योग्य बातों को भी तुम सोचते हो और फिर भी अपने आप को विद्वान कहते हो, विद्वान जैसी बातें भी करते हो। जो विद्वान होता है ना, वह जीवित और मृत के बारे में नहीं सोचता है। चौथा देखेंगे, देहिनो अस्मिन। देह का यानी शरीर का, अस्मिन माने इस, यथा माने जैसे, देहि कौमारम यौवनम जरा। तीन अवस्थाएं होती है ना, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और चौथी अवस्था क्या है इस शरीर का चौथा क्रम, मृत्यु, ट्रांसफर इस आत्मा का। अभी मैंने बताया ना कि भाई जैसे हर क्रम चल रहा है, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ तो जवान हुआ, युवावस्था ढली तो बुढ़ापा आई, बुढ़ापे के बाद तो फिर तो बच्चा होगा नहीं, उसके बाद उसकी कौन सी अवस्था होती है, मृत्यु की। ये क्रम है जीवन का बेटा। वही समझा रहे हैं इसमें कृष्ण भगवान कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा, तथा मीन्स वैसे ही देहांतरम प्राप्ति अर्ध न मुह्यति। मुह्यत मीन्स मोह नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं। तो क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस शरीर का जो क्रम है ना, वह इस तरह से है कि जैसे कौमार्य यानी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तथा माने वैसे ही उसके बाद इस शरीर का देहांतर होता है, यानी यह शरीर आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। न मुह्यंत, इसके बारे में विद्वान सोचते समझते नहीं है, मोह नहीं करते हैं। कहने का मतलब जैसे यह जीवात्मा इस शरीर में कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही अगला क्रम इसका क्या होता है, मृत्यु होता है। आत्मा इस शरीर का ट्रांसफर करके दूसरे शरीर में चली जाती है, स्थानांतरण करके। और यही इस जीवन का क्रम है, और इसके विषय में विद्वान मुह्यति न, सोच नहीं करते, चिंता नहीं करते हैं। हम पांचवा देखते हैं थोड़ा ऊपर करके। क्षम्यताम बेटा, स्वास्थ्य बहुत सही नहीं है। न एनम वेत्ति हंतार वर्चनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। थोड़ा सा यहाँ कट गया है बेटा, लेकिन मुझे याद है श्लोक। कह रहे हैं कि यह एनम, यह माने जो, एनम माने इसको, वेत्ति माने समझता है, हंता, हंतार माने मारने वाला, और क्या समझता है, यश्च एनम मन्यते हतम, और जो इसको कैसा समझता है, मरने वाला समझता है। उभव तो ना, वे दोनों ही नहीं, विजाने तो माने जानते हैं, वे दोनों ही असली बात नहीं जानते हैं। ना अयम, न धन अयम, नायम हो गया ना, दीर्घ संधि। यह न तो हंत माने किसी को मारता है, न हंते न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। कौन, यह आत्मा। न यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यश एनम मनते हतम, और जो इस शरीर को, आत्मा को मरा हुआ समझता है। उभव तो ना भी जाने, तो वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। हमने बताया ना कि क्षय तो इस शरीर का होता है, विनाश। भाई हम मरने के बाद ले जाके मुर्दे का दाह संस्कार शरीर को चलाते हैं ना, आत्मा थोड़ी चला पाते हैं। आत्मा तो आज तक कितने वैज्ञानिकों ने, कितने लोगों ने देखने का प्रयास किया, कोई आत्मा को देख नहीं पाया। एक मरणासन व्यक्ति को कांच में बंद कर दिया गया, डॉक्टर लोग देखते रहे कि आज आत्मा निकलेगी तो हम लोग देखेंगे किस रास्ते से गई, थोड़ा सा शीशा चटक गया बस, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि आत्मा कब निकली, कैसे निकली, है ना। हम आप साधारण मनुष्य नहीं जान सकते हैं आत्मा क्या है, इसके लिए बहुत सिद्धियों की आवश्यकता होती है। छठा तो श्लोक हम देखेंगे,
वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत अच्छा श्लोक है। वासांश माने वस्त्रों को, जीर्णानि माने फटे पुराने, यथा मीन्स जैसे, विहाय मीन्स छोड़कर, नवानि मीन्स नए, गृहणाति मीन्स ग्रहण करता है या लेता है या पहनता है, नरह धन अपराणी नरो अपराणी, यानी वही संधि है ना, पूर्व रूप संधि। तो नरह धन अपराणी माने मनुष्य दूसरे वस्त्रों को, तथा मीन्स वैसे ही, शरीरान माने यह शरीर भी, विहाय मीन्स छोड़कर, जीर्णान्यान माने टूटे फूटे या जर्जर शरीर को, संज्ञात माने धारण करता है, नवानि देही माने नए शरीर को। भी उन्होंने बताया ना कि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद मृत्यु, आत्मा शरीर का ट्रांसफर कर देती है। तो वही इसमें बता रहे हैं कि जैसे, यहाँ से उठाएंगे, यथा नरह अपराण, जैसे मनुष्य, जीर्णानि माने पुराने फटे, वासांश माने वस्त्रों को, विहाय मीन्स छोड़ करके, जैसे मनुष्य, नरो यानी जैसे मनुष्य कटे फटे एवं पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवान गृहणात नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही यह आत्मा भी जर्जर और बूढ़े शरीर को छोड़कर हमेशा नवान संज्ञात देही नए शरीर को धारण करता है। जैसे मनुष्य अपने कटे फटे एवं पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे यह आत्मा पुराने एवं जर्जर शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त आपो न शोषयति मारुतः। आप माने होता है जल। न धन एनम नैनम, कौन संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। तो न धन एनम, न माने नहीं, एनम माने इसको, छिन्दन्ति माने काट सकता है, शस्त्राणि माने शस्त्र, न एनम दहति पावक, दहत माने जलाता है, पावक माने आग, पावक में कौन संधि है? पौधन अकह पावक अयादि स्वर संधि है। न धन न चैनम, च माने और, एनम माने इस, न माने नहीं, और न इस आत्मा को क्लेद माने गीला कर सकता है, आपह माने जल, न शोषयति मारुतः, हवा इसको सुखा नहीं सकता है। तो इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकता। ठीक है। फिर हम देखेंगे आठवां, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें और ऊपर। हाँ, आठवां हमारा है जातस्य माने जन्म लेने वाले का, ही ध्रुवो निश्चित है, ध्रुव माने अटल या निश्चित, मृत्यु जन्म लेने वाले क्या निश्चित है? मृत्यु निश्चित है। ध्रुव माने निश्चित है, जन्म माने जन्म मृतश्च, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अकाट सत्य क्या है इस संसार में? मृत्यु है, और उसी से हम बहुत डरते हैं। डरते हैं ना सब लोग। तो जबकि रामनरेश त्रिपाठी जी ने क्या कहा है? निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, है ना, कि मृत्यु जो है विश्राम स्थल है, तुम्हारे लिए आराम करने का बड़ा बढ़िया समय, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दुख कब तक है? जब तक तुम जाग रहे हो, जब तक तुम जीवित हो तभी तक तो दुख है। मरने के बाद जो किसी ने देखा है? कुछ नहीं। इसलिए मृत्यु का स्वागत हमेशा करो, डरो मत उससे। डरोगे तब भी जाना है और खुश रहोगे तब भी जाना है। तो जब जाना ही है तो काहे पहले से ही मरे घुट घुट के, जब मौत आएगी तो देखा जाएगा। तो जातस्य माने जन्म लेने वाले का, ही ध्रुवो माने निश्चित है मृत्यु, जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृतश्च, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्यार्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। तस्मात माने उस, अपरिहार्य माने अवश्य हो, जिसका परिहार न किया जाए, जो कभी न टले, जो अवश्य भावी है, जो निश्चित है। न त्वं माने तुम्हें, तुम सोचतुम अर्हसि, क्यों सोचते हो? तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका जो मर गया है या मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए तुम्हें इस अवश्यम भावी सत्य के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अपरिहार्य माने अवश्यम भावी निश्चित सत्य के विषय में सोचना नहीं चाहिए। यद इच्छया यानी अपने आप मिला हुआ, अपने आप च उत्पन्न माने प्राप्त हुआ, स्वर्ग द्वारम अपावृतम स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला, सुखिन माने सौभाग्यशाली, क्षत्रिय माने क्षत्रिय को, पार्थ माने अर्जुन,
लभन्ते मीन्स प्राप्त होता है, युद्धम ईदृशम माने ऐसा युद्ध। भगवान समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि स्वयं ही प्राप्त हुआ इस प्रकार का युद्ध जो स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है, यह किसी सौभाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अपने आप ही प्राप्त हुआ और स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला इस तरह का युद्ध किसी सौभाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। ठीक। 10वां हो गया हतो व प्राप्य से। हतो मन हत, यदि मारे जाओगे, व माने अथवा, प्राप्य से माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को। यदि तुम इस महाभारत के युद्ध में मारे जाते हो तो वीरगति प्राप्त करोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा व अथवा अगर तुम जीत जाते हो तो भोग से माने भोग करोगे, महिम माने पृथ्वी का, पृथ्वी के राजा बनोगे, पृथ्वी का सुख भोगोगे। तस्मात माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, कौन्तेय माने कुंती के पुत्र। पहले बच्चों का नाम माँ बाप के नाम पे रखा जाता था, है ना। जैसे जानकी जी जनक की पुत्री जानकी, मिथिला नरेश की पुत्री मिथिलेश कुमारी, विदेह की पुत्री वैदेही, सब सीता जी के नाम है ना। वसुदेव के पुत्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, है सब भगवान के नाम है ना। तो पहले बच्चों के नाम माँ बाप के नाम पे रखे जाते थे। तो कुंती के पुत्र क्या हो गए, कौन्तेय। कर्ण का एक नाम राधेय भी है, इनकी माता का नाम राधा था, है ना, राधेय। और ये सूत पुत्र थे, सूत माने रथ को हाँकने वाला या सारथी। इनके जो पिता थे कर्ण के, वो धृतराष्ट्र के रथ के सारथी थे। और ये कर्ण जो था वो भगवान उनका अर्जुन का परम मित्र था। कर्ण सब कुछ जानता था कि इस युद्ध में हार निश्चित है, क्योंकि अर्जुन जो है अधर्म के साथ, क्षमताम, ये दुर्योधन जो है ये अधर्म के साथ है, लेकिन वो मित्रता निर्वाह कर रहे थे अपना, और हंसते हंसते अपनी जान दे दी। तो कौन्तेय माने कुंती के पुत्र, युद्धाय माने युद्ध के लिए, कृत निश्चय माने निश्चय कर लो। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि इस रण को, इस युद्ध को जीत जाते हो तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, राजा बनोगे। तस्मात तो इसलिए उठो, युद्धाय माने युद्ध के लिए निश्चय कर लो। कौन, कौन्तेय माने अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन उठो, युद्ध के लिए निश्चय करो। तो हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि जीतते हो तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन उठो और युद्ध के लिए संकल्प कर लो। तो हमारा 10 श्लोक था बेटा, हमने इसको भली भांति परिपूर्ण किया, और ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा। बेटा इसमें हमने आपको संधि इत्यादि बताए, एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ कर बताने का हमने प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे नौनिहालों को आ गया होगा। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं बेटा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।